वलीद उसके चेहरे को मुसलसल देख रहा था। मैं कैसे इस मासूम को बताऊं कि इतनी सी उम्र में उसके साथ क्या हो रहा है, पर मैं इन लोगों को इस अंजाम पर जरूर पहुंचाऊंगा। बेबी बोल। दर्द जैसे ही लाग करता है तो वलीद अपने होंठों पर उंगली रख के चुप रहने का इशारा करता है। हमजा वलीद को इस तरह देख मुस्कुरा देता है और खामोशी से अंदर आके वलीद के पास कुछ फोटोज रख कर चला गया था, जिनमें नानुनात थी, सबकी लिस्ट थी, और जिसे जो सजा मिली इस सब की भी निशानदेही की गई थी। वलीद शाह ने अब सुकून का सांस लिया था, ये जान करके उसने सजा दे दी है बेबी डॉल का खौफ बहाने वालों को। पर उसे पता नहीं था इस मासूम की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। उसे पता न था वो खुद सबसे बड़ा दुश्मन है अपनी बेबी डॉल का। ये सब क्या कर रहा है वजीर? सिकंदर साहब ने तमाम फोटोग्राफ वजाहत के सामने गस्से से फेंके थे। अब तुम भी मुझे ही कहो। मुझे भी अभी पता चला है, अभी पता चला है। मेरा दिमाग खराब कर दिया है। फोन कॉलेज ने कहा है वलीद शाह को अभी बुलाओ। देर प्लीज। मुलाइका भी शाह हवेली में सिकंदर के पीछे पीछे दाखिल हुई थी। तुम इन सब से दूर रहो मुलाइका, तुम्हें नहीं पता कन लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया है। मुलाइका सिकंदर को इतना गुस्से में पहली बार देख रही थी। वो जल्दी से पीछे हट गई थी। सर आपने अपनी हालत देखी है, प्लीज आप घर जाइए, कपड़े चेंज करके आ जाइएगा। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूं। वलीद वापस रूम में जाने लगा कि फिर से हमजा ने उसे रोक दिया। सर फोन लगा हवा है, आप ऐसे अंदर जाकर मेन को और परेशान करेंगे, और उनकी फिक्र ना करें, हम उनकी हिफाजत करेंगे। हम में जल्दी आ जाऊंगा, तुम उसे अकेला मत छोड़ना। वलीद अस्पताल से सीधा शाह हवेली गया था। डेढ़ भैया ने कुछ सोचकर ही ऐसा कदम उठाया होगा। अब के बाद जकिया ने कुछ कहने की कोशिश भी थी, सोच के बेटा 10 फंडिस्टर थे, कोई छोटे मोटे वनवे नहीं थे। वो वजाहत क्या सोचकर वलीद ने ऐसा कदम उठाया जब इलेक्शन सर पर है। मुझे नहीं समझ आ रही सिकंदर, वलीद ऐसा कैसे कर सकता है? उसने गलत क्या है? अब उसे इन्वेस्टिगेशन से कोई नहीं बचा सकता। आपको कोई नहीं है मेरी फिक्र करने की, और किसी में इतनी जुर्रत भी नहीं है कि कोई वलीद शाह पर हाथ डाले। वलीद की आवाज ने जितना वहां मौजूद लोगों को डरा दिया था, इतना वलीद की शर्ट पर लगे फोन ने परेशान भी कर दिया था। तुम ठीक तो हो? सबसे पहले मुलाइका उसे सामने आकर खड़ी हो गई थी। वलीद ये। सिकंदर साहब की आवाज बहुत नरम थी। वलीद शाह को मारने की नाकाम कोशिश भी थी। आपके इन कंडिस्टरी ने। मैनन सा भरी आंखों से वलीद के गले लग गई थी और वलीद शाह को भी नरम कर दिया था। मां की आवाज ने इतने सालों के बाद, और ये चीज वजाहत शाह को पसंद नहीं आई थी, जो उन्होंने जल्दी से मेहरान शाह को पीछे करके वलीद को गले लगा दिया था। मेहरान शाह हर्ट होकर वहां से अपने कमरे में चली गई। आई मस यू हो रही, मेरे अपने भाई ने मेरी खुशियां छीन ली मुझसे। मेहरान शाह अदील की आवाज सुनकर उसके कमरे में आ गई थी, जो बेड के साथ टेक लगाए बस एक ही बात कह रहा था, मां मुझे होर की बहुत याद आ रही है। बस बेटा चुप हो जाओ, इस मासूम का कुछ ख्याल करो। अगर किसी ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो फिर इस बच्ची को मारने निकल पड़ेगे। मेहरान शाह जैसे ही बेड पर बैठी थी, अबीर ने उनकी गोद पर सर रख लिया था। मां जब बाबा साहेब ने कहा था कि उसे मार देंगे, कुछ पल के लिए मेरी सांसें बंद हो गई थी। ये सब मैंने इसकी जिंदगी के लिए क्या था? अगर जिंदा नहीं रही तो मैं तो मर जाऊंगा। अबीर रोते हुए मेहरान शाह को बता रहा था। वो ऐसा ही था, वो वलीद शाह की तरह नहीं था। मेहरान शाह जानती थी अदील पूरी तरह टूट चुका है। तुम्हारे बाबा साहेब कभी भी किसी मासूम लड़की की जान नहीं ले सकते, और वलीद कभी किसी मासूम लड़की को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। यकीन रखो बेटा, दोनों मां बेटा को शहीद पता नहीं था, वलीद शाह का और वजाहत शाह का। मैं फरीश होके आता हूं बाबा साहेब। वलीद किसी रूम के बाहर से गुजर रहा था कि बाहर रख गया था। मेहरान शाह बहुत प्यार से अदील के बालों में हाथ फेर रही थी। अदील जिस तरह रो रहा था, वही हालत इन कुछ दिनों में वलीद की भी ऐसी ही थी। वो भी अंदर से रो रहा था, किसी अनजान के लिए। वो यहां था, इसका दिल इस अस्पताल के इस रूम में था, परेशानी में मुबतला। वो भी आज अपनी मां की कमी महसूस कर रहा था। वो भी किसी अपने के साथ अपना दर्द बांटना चाहता था, किसी को बताना चाहता था। आज वो अपनी मां को बहुत मिस कर रहा था, जिस मां को इसने हमेशा इग्नोर किया,
जितनी हसरत से वलीद मेहरानसा को देख रहा था। इसी वक्त मेहरानसा की नजरें उठी और वलीद पर पड़ी। उन्हें जैसे पता चल गया था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। वलीद ने भी अंदर एक कदम बढ़ा दिया था। वलीद, चलो फरीज हो जाओ। मलाइका वलीद का हाथ पकड़कर लिए गई थी और मेहरानसा ने दर्द से अपना हाथ फिर नीचे झुका दिया था। एंजल कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी, कितनी देर से इंतजार कर रही थी। मिनी परी, हम 10 मिनट से। ओ वो इतना ज्यादा इंतजार। मैं कान पकड़कर सोरी करता हूँ। मैंने अपनी परी को इतना इंतजार करवाया। बीबी डोल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर मैं फिर भी नाराज हूँ। अच्छा ठीक है, ये चॉकलेट में किसी और को दे दो। वो नर्स वो ने वलीद के हाथ से चॉकलेट छीन ली थी। अच्छा, अब नाराजगी फा। अपने दोनों कान पकड़ो पहले। वलीद दोनों कान पकड़ लेता है। अंदर बीबी डोल हंस रही थी और बाहर वलीद शाह के गर्ल्स